दोस्तों नमस्कार। तो हमने पिछली बार रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, तो इसमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो यूपीपीएससी में पूछा गया था 1996 में, और सीपीओ एसआई में 2013 में पूछा गया था, और सीपीएससी 2009 में पूछा गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें देखता है। सबसे पहला आपका हाइड्रोमीटर से, दूसरा है हाइग्रोमीटर से, तीसरा है लैक्टोमीटर से, चौथा है पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो ये आसमा कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो पहला आपका जो आपका करेक्ट आंसर है तो ये हाइग्रोमीटर से होगा, यानी बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिखा है प्रकाश वर्ष इकाई है। इसमें देखा जाए तो आरआरबी 2005 में पूछा गया था यही क्वेश्चन, और एमपीपीएससी में 2009 में पूछा गया था, जेपीपीएससी में 2013 में पूछा गया था, और एसएससी 2014 में पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है दूरी की, दूसरा है समय की, तीसरा है प्रकाश तीव्रता की, चौथा है आपका द्रव्यमान की। तो आपका कौन सा करेक्ट है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूरी की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है रेडियो धार्मिता नापी जाती है, किससे नापी जाती है। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, लेकिन कौन सा इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ये पहला लिखा है गीगर मूलर काउंटर, दूसरा है पोलरीमीटर, चौथा है, तीसरा है कैलोरीमीटर, और चौथा है बैरोमीटर। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट है। तीसरे नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो आपका पहला नंबर यानी गीगर मूलर काउंटर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्म में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है। तो ये देखा जाए एनडीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, दूसरा है घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, तीसरा है फोकस दूरी एवं ऊंचाई, चौथा है गुरुत्वीय बल एवं घर्षण बल। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो जो चौथे नंबर का ऑप्शन करेक्ट है तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व। ठीक है, ये हो जाएगा। और पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। यहाँ ये मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये आपका देखा जाए एनडीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है सापेक्षता सिद्धांत, सेकंड है आपका न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम, चौथा है न्यूटन का तीसरा नियम। तो कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, 5 का पहला नियम बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं छठवां क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है। मतलब एनडीए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। उसका पहला ऑप्शन है धरातल पर अधिकतम होगी, दूसरा है सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, मतलब जब सबसे ऊंचे जाएगा तब उसकी अधिकतम होगी। यह बोलता है वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, मतलब जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी अधिकतम होगी कह रहा है। यह बोल रहा है धरातल तथा अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी। कौन से इसमें करेक्ट होगा। तो इसका देखा जाए छठवें का जो ऑप्शन है तो आपका बी नंबर होगी, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर जब हो जाएगी सबसे ज़्यादा तब वहाँ पे अधिकतम होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सातवां नंबर क्वेश्चन। यदि एक, इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ से लगा के यहाँ तक गलत है। ठीक है, तो यहाँ से यह करेक्ट। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए एनडीए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका पहला आपका ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 180 डिग्री, चौथा है आपका 270 डिग्री। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर है तो बी नंबर होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है। एनडीए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखा जाए पहला ऑप्शन है गति, दूसरा है घनत्व, तीसरा है भार, चौथा है वेग। इसमें कौन सा करेक्ट है। ये आठवें का ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा करेक्ट है। तो इसमें देखा जाए तो सी नंबर आपका करेक्ट है, यानी भार होगा। इसमें आपको जो बीच में टाइम मिलता है तो आप अपने हिसाब से सोचा करिए कि कौन सा करेक्ट होगा। उसके बाद जो बताया जाता है आंसर उसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आप मार्क्स भी लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में कि हमने कितने हद तक समझ सही की है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी
9वां क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करती है, यानी ये यहाँ पे घूर्णन है लिखा है, ठीक है, घूर्णन नहीं करती है, तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। एनडीए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला है बढ़ेगा, दूसरा है घटेगा, तीसरा है शून्य हो जाएगा, चौथा है समान रहेगा। ये कौन सा आपका करेक्ट होगा, तो ये जो रहेगा समान रहेगा, ठीक है, ये आपका डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखा जाए, यानी लास्ट क्वेश्चन आज का, कह रहा है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल होगा। एनडीए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कह रहा है समान रहेगा, समान, दोगुना, तिगुना, तिगुना, चौथा लिखा है चौगुना। तो ये आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो ये जो आपका करेक्ट होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा डी नंबर, ठीक है। तो ये आपका जो डी नंबर चौगुना होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक, तो अब देखेंगे कल दूसरे एग्जाम के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।